ये कमेंट इधर कर देता हूँ मैं। ये हाँ जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट। आ जाइए, ऐसी टॉपिक वाइज क्लास हमेशा लेकर आओ। मुना ऑब्जेक्टिव से सिलेक्शन नहीं होता है बस, इसीलिए ऑब्जेक्टिव में कम लेके आता हूँ। हेलो सर जी, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, आइए, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, राम 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 भाया, राम राम। आ जाओ, ठीक है, टेलीग्राम शेयर करते हैं। माइक को नहीं गया, अच्छा आवाज को नहीं आ रही, लो कर लियो, माइक तो रहेगा नीचे ही, वो इधर ही किया माइक, बस अभी लगाया माइक। दर्शन दिए, दर्शन क्यों कौन दिया? शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप भी एक दिन शिक्षक बनो, भारत के प्रसिद्ध शिक्षक बनो, शिक्षकों में सबसे ऊपर नाम आपका हो। कुछ आप 4th ग्रेड के बनो, कुछ एसआई बनो, कुछ बिजनेसमैन बनो, सारे काम ही करो। टिमका टमका करा दिया, अच्छा अच्छा, टिक्को कर डेढ़ो है, ठीक है, ठेको तो मैं चालू कर दूं है। तो टावरों, आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जल्दी ही आपकी एग्जाम है, एग्जाम से पहले कुछ ऑब्जेक्टिव अभ्यास कर लें। सब जो ट्रेंड में चल रहे हैं, फिर मुझे भी ट्रेंड में दौड़ना पड़ा है, इसलिए मैं भी कुछ ऑब्जेक्टिव करा देता हूं। मैं इस बात का कोई गारंटी नहीं लेता कि ये ऑब्जेक्टिव आएगा, यहीं से आएगा, नहीं आएगा। ऑब्जेक्टिव ओनली फॉर आपके अभ्यास के लिए, मैं आपका ज्यादा समय बर्बाद नहीं करूंगा। आपको देखना है कि ये टॉपिक का ये उत्तर है, किस तरीके से हम उत्तर तक पहुंचते हैं, बस इतना ही होता है ऑब्जेक्टिव का। आप सबके कमेंट बाद में पढ़ता रहूंगा मैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं, गुरुदेव चौधरी का प्रणाम स्वीकार करें, चारण को प्रणाम स्वीकार करें, ठीक है। चलो, तो भाई चौधरी, ये रहा पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, लेकिन ये स्क्रीन इस प्रकार बना देता है। समास नहीं था तो समास मैंने हटा दिए। संधि, वैसे तो संधि मैंने डिटेल से पढ़ाई रहा, मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चा गलत करेगा। संधि हो गया, उपसर्ग हो गया, प्रत्यय हो गया, और वो जो भी हो गया, ठीक है। सबसे पहला है तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। आप अपने पेन साथ में लेके बैठिए, 1 नंबर लगाइए, 1 नंबर के आगे उत्तर लगा दीजिए कि जो सही क्या उत्तर होगा। जैसे आपने 1 नंबर में बी कर दिया और 2 नंबर में बाद में मिलान करना सही है या गलत है, ताकि बाद में पता चले कि कितने % सही हुए, कितने गलत हुए। क्या बताया मैंने? ये प्रश्न पढ़ते ही आप अपने पेन के ऊपर 1 नंबर लगा के आगे उत्तर लगाएं, फिर मैं तुरंत उत्तर बताऊंगा। फिर तल्लीन जो शब्द है, तो मैंने आपको पहले बताया था, 2 लय, 2 चय, 2 लय, 2 चय, 2 जय, 2 नय, 2 और क्या होगा, जो भी और भी कुछ रहेगी होगे, कहीं भी आए तो पहले शब्द का तय हो जाता है और संधि विच्छेद हो जाती है। कितना इजी तरीके से बताया था। तत् धन लीन, अगर आपका उत्तर सही हुआ है तो उसे सही लगाइए, गलत हुआ है तो उसे क्रॉस मारिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। गायक शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। बहुत ही अच्छी संधि है, बहुत ही प्यारी संधि है, मात्र 20 उदाहरण है इसके। जल्दी से उत्तर कीजिए, गे प्लसक, गे प्लसक, गा प्लसक, गए प्लसक, जल्दी से कीजिए। यह संधि मेरी करवाई हुई है बस, और संधि जिसने एक बार हमसे पढ़ ली उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, गायक में संधि विच्छेद, जल्दी जल्दी बताओ इनका, आप तुरंत उत्तर लगाओ, बताना नहीं है, आप अपने पेन में तुरंत लगाओ। और गए धन अक, आय, आय बना है, अय आय, अय आय, ए का अय बनता है, अय का आय बनता है, 2 मात्रा लगेगी। गे प्लस, जिसका सही हो गया वो सही लगाओ, बाद में पूछूंगा कितने % आपके सही हुए, ठीक है। विसर्ग संधि का उदाहरण है, कौन सी संधि का? विसर्ग संधि का। युधिष्ठिर, निष्ठुर, भयंकर, मनोयोग। क्या बात है, क्या बात है वत्स, क्या बात है, क्या बात है नी जट्टी, क्या। शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं बच्चों। बस जल्दी से 4th ग्रेड में बढ़ो, और 4th ग्रेड बनता ही फिर आप तैयारी कराऊंगा RS की, ऐसा ही वो 4th ग्रेड में लग गया तो ऐसा ही मैं बना दूंगा धन, क्योंकि ऐसा ही यार 3 महीने की हिंदी है, वो मैं करवा दूंगा आपको। और हाँ, जिन बच्चों ने अनुपर्ति में नहीं भरा है वो भर दें, ऐसा ही का 2 महीने का बैच चलाऊंगा, उसमें आके पढ़ के चले जाना बस। विसर्ग संधि का उदाहरण है तो देखो, युधि धन स्थिर, कौन सी संधि है? व्यंजन।
निधन स्तुर, निधन स्तुर कौन सी संधि? व्यंजन। भयम धन कर, बिंदी का मैं, और मनह धन योग, कई बच्चे इसे स्वर संधि भी कर सकते हैं, जो विद्वान ज्यादा है वो कर सकते हैं। तो उत्तर जिसका सही हुआ वो सही लगाओ, गलत हुआ वो गलत लगाओ बस। निर्गुण का संधि विच्छेद होगा, निर्गुण का संधि विच्छेद होगा। निर्धन गुण, निधन गुण, निधन गुण, निर्धन गुण। क्या बात है यार, क्या बात है, क्या प्रश्न है। जल्दी से बताओ, आप बताना नहीं, आपको अपने पेन में, अपनी कॉपी में उत्तर लगाना। अब कोई नया आया है तो वो 4 नंबर से लगाएं, कि 4 नंबर में मान लो आपने सह किया, लिख दो सह। फिर जैसे ही मैं कहूं कि ये उत्तर सह है तो सही लगा देना कि मेरा 4 नंबर सही हुआ, वरना गलत लगा, ताकि बाद में हम कंपेयर कर सकें किसके कितने नंबर आए। ठीक है, तो इसमें विसर्ग संधि है, निधन गुण, निधन गुण, सह उत्तर इसका सही होगा। ठीक है, लुटेरा शब्द का सही विभाजन है, ये एसआई में भी आया था और एलडीसी में भी आया। क्या बात है, लुटेरा, लूट धन एरा, लुट धन एरा, लूट धन एरा, लुट धन एरा। क्या बात है, जल्दी से आप उत्तर लगाओ। ये बदला है, यह बदला है। कोई लुट गया, कोई लूट गया। पुलिस पिटकर आई, पुलिस पीटकर आई। बताओ। तो बच्चों मुझे पता है आधों से ज्यादा गलत होगा, लुट नहीं होगा, लूट होगा। लूट प्लस एरा, लुटेरा, इसका ए होगा। कोई लुट गया, कोई लूट गया। लुट गया तो मतलब खुद लुट जाना, जैसे आप प्रेम में लुट जाओ। कोई लूट गया, जैसे थारकनु कोई रुपया काट ले, तो कोई लुट गया, कोई लूट गया। वाह सर वाह, क्या बात है सर, क्या प्रश्न है। महोत्तम शब्द का संधि विच्छेद होगा। देखो जो बच्चे नहीं जुड़ रहे हैं उनको मैं बता दूं, वो पेन लेके बैठे, 6 नंबर लगाएं, ताकि बाद में मैं आपसे पूछूं कि कितने सही हुए, तब आप जवाब दे इसको। 6 नंबर लगाना, आगे उत्तर लगाना, फिर सही किया या गलत किया चिन्ह लगाना, ताकि मैं बाद में कहूं गिन के बताओ और कितने सही हुए तुम्हारे। तो हे परम योगियों, हमारा भी कहना मानो वत्स। महोसदम, महाधन औसदम, महाधन औसदम। हेलो हेलो, आ जाओ। भवन का संधि विच्छेद होगा। ये जो भवन पवन हवन, 3 ही तो शब्द है, भवन पवन हवन, बस 3 ही शब्द है संधि का। एक ऐसी संधि है कि बहुत ही मतलब बेचारी को समाज से बाहर कर रखा है स्वर संधि में। बस इसके 10 एक उदाहरण है, जल्दी से आप उत्तर करो फिर मैं बताता हूं। यहां नहीं लगाना है, अरे टावरो थे 4th ग्रेड का था, अभी थे आया हो, यहां नहीं लगा, पेन में लगा, कॉपी में लगाना है कि 7 नंबर का क्या उत्तर है। अगर सही हुआ बाद में तो सही, अभी आप उत्तर लगा लो, फिर मैं बताऊंगा सही हुआ तो उसके सही चिन्ह लगाना, गलत मैं बाद में कहूंगा सही गिन के बताओ कितने में। तो भवन का होगा भो धन अन्न। क्या आ गया, अब आ गया कौन सी संधि? अयादी संधि। वाह सर वाह, मजो आ गया। बस न्यून में कौन सी संधि है, जल्दी से उत्तर करो। यण है कि दीर्घ है कि वृद्धि है कि अयादी है कि व्यंजन है कि विसर्ग है कि जो भी है। हंसी क्या है, हंसी आते ऐसी सर आपके बालों में क्या लगा है? अरे आज शिक्षक दिवस हो, यहाँ ऊपर फेंक्यो के फूल हैं, उनकी गली से गुजरे, अजीब इत्तेफाक था, उसने फूल फेंका, गमला भी साथ था। समझ गया? हाँ, न्यून तो आपको मैंने नियम बताया था बच्चों कि अगर यह वह और रे से पहले आधा अक्षर है तो यह से यण संधि, यह से यण संधि, यह वह रह हो यण संधि। सीधा ट्रिक बताया था जब मैंने संधि कराई। मैं ये चाहता हूं कि 4th ग्रेड में आपको हिंदी का एक भी प्रश्न गलत ना हो, क्योंकि हिंदी के मैंने सारे टॉपिक करा दिए आपको। 7वां चरण का संधि विच्छेद किस क्रम में है? कौन सा 7वां चरण का संधि विच्छेद किस 7वां चरण? तो बताइए, वही नियम जो थोड़ी देर पहले वाला था, जल्दी से बताइए। तो हैंडसम लागो सर, हैंडसम तो हुई यार, लाग रही के बात हुई, पहले तो आप बता। एग्जाम का डर लग रहा है, सबको लगता है। वो काट के योद्धा होते हैं जिन्हें भय नहीं लगता। भय लगना एक स्वाभाविक क्रिया है। मानव के 14 संवेग है, जिसमें से एक संवेग है भय। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति पैदा ही नहीं हुआ कि जिसे डर न लगता हो। जैसे मैं कहूं कि रात को 12 बजे शमशान भूमि से गुजरना है,
डर लगेगा तुम्हें, सबको लगेगा, लेकिन 5 लोग ऐसे होंगे जो तैयार हो जाएंगे जाने के लिए। डर उन्हें भी लगता है क्योंकि डर स्वभाव, लेकिन वो डर को साइड में रख के और निकल जाते हैं पीछे। डर उन्हें भी लग रहा है, तो भय एक मूल संवेग है, लगने दे। और जैसे ही सामना हुआ, क्योंकि एक रूल है, जैसे ही एग्जाम हॉल से पहले आपको डर लगेगा, एग्जाम में जैसे ही बैठे 5 मिनट की बात है, सिर्फ 5 मिनट अपने आप को व्यवस्थित कर लेना, उसके बाद में भय समाप्त। जैसे ही सिचुएशन का सामना होता है भय मिट जाता है। तो बताओ साधवा चरण में कौन सी संधि है? तो यह वह रह से पहले आधा अक्षर, तो आधे अक्षर को पूरा करो और ऊ की मात्रा लगाओ, क्योंकि वह का ऊ बढ़ता है, तो साधु धन आचरण सी। चंद्रोदय में कौन सी संधि है? चंद्रोदय में कौन सी संधि है? यण संधि, गुण संधि, वर्धी संधि, दीर्घ संधि। चंद्रोदय में कौन सी संधि है? जल्दी से बताओ, इसका पता चले आपको, जल्दी से उत्तर लगाओ, बताओ बताओ। चंद्रोदय, चंद्र प्लस उदय, कौन सी संधि है? जिसका उत्तर सही हो गया वो सही लगा लो, जिसका गलत हुआ है वो बाद में करेंगे। पुनर्जन्म शब्द का संधि विच्छेद है, बहुत अच्छा शब्द है पुनर्जन्म। पुनर्जन्म का सही संधि विच्छेद है पुनः धन जन्म, पुनर्धन जन्म, पुनः धन जन्म, पुनः धन आजन्म। शाबाश, बताओ जल्दी से। यूपी टेट 2014 में क्वेश्चन आया है, बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत इजी। लोकोक्ति, बिल्कुल लोकोक्ति मुहावरे बड़ी खतरनाक होती है, बड़ी खतरनाक चीज होती है। बिल्कुल करवाएंगे नहीं, उनके ऑब्जेक्टिव अभ्यास कराऊंगा मैं आपको लोकोक्ति मुहावरे, क्योंकि सच में बहुत खतरनाक टॉपिक होते हैं। तो पुनः धन जन्म कौन सी संधि? विसर्ग संधि। क्या नियम बताया था? ऊपर अगर रह है तो उसका आधा कर दो और लिख दो। भगवत भक्ति में संधि है, भगवत भक्ति में कौन सी संधि है बताइए? विसर्ग संधि है कि स्वर संधि है कि व्यंजन संधि है कि गुण संधि है? बताइए बताइए। विसर्ग है, स्वर है कि व्यंजन है कि गुण है? जल्दी से बताइए। सर आज आप तिलक लगा रखे हो, कौन से देवी देवता में जाकर आए? सर शिक्षक दिवस है इसलिए। आसू सर और आप दोनों एक ही दुकान से बिस्कुट लेके आए हो, कौन से बिस्कुट? अरे भगवत भक्ति, अरे भगवत धन भक्ति तय का दय हो जाएगा, दय होते ही कौन सी संधि हो जाएगी? व्यंजन संधि। अरे यार क्या है यार तुम भी। उत्तर जिसका सही है वो सही करो, जिसका गलत है वो गलत करो। आओ, अनुशासन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अनुशासन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अनुशासन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? हाँ, संधि के टॉपिक पूरे हो गए, समास है नहीं आपके, तो फिर ये कौन से शुरू हो गए? उपसर्ग के शुरू हो गए। और मन बेरो है कि उपसर्ग के मामले में 4th ग्रेड आ रहा कि तो कर पाओगा, जिसने अच्छा पढ़ा है उसका तो मैं कह नहीं सकता, बाकी समस्या ही समझे। हैप्पी टीचर्स डे माय फेवरेट सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अनु, अन, अनुस, अनस, ये तो बहुत इजी है, ये तो बहुत इजी है, तो बहुत इजी है। अनु उपसर्ग है, अनुधन शासन। उपसर्ग मैंने एक ही ट्रिक में करवाया था। उपनाम शब्द में उपसर्ग है, उप, उ, उ, उप, के बात है। उपनाम बहुत इजी है, बहुत इजी है, गलत नहीं होना चाहिए, जल्दी से करो। उपनाम, पिंकी मीणा आपसे कहां से हो? बता भाई इन पिंकी मीणा, तू गठेगी है। 4th ग्रेड और पेपर तेरे सिर पर आ रहे हैं। ये माहौल में तो पिंकी मीणा को एड्रेस पूछ तो फिर। उप उपसर्ग है, जिसका सही है सही लगा लेना। दुस्साहस शब्द में उपसर्ग चुनिए, क्या बात है। दुस्साहस, एचटेट 2011, दुस, दूर, दूस है, कई गलत करेंगे इसको। आप अपने पेपर में 15 के आगे लगाओ, क्या उत्तर होगा? अगर सही हुआ तो सही, गलत हुआ तो गलत। यहां एबेसैद मत करो, इससे कोई फायदा नहीं मिलेगा आपको। देशज विदेशज नहीं करवाए, बिल्कुल करवा देंगे, ऑब्जेक्टिव करवाए वो भी करवा देंगे। हाँ सर आप करंट जीके पढ़ाया करो, और पढ़ा तो जहां करंट जीके में तो लगे लंबी चौड़ी कहानी है। तो उपनाम, अच्छा दुस्साहस, कई इसमें गलत कर सकते हैं। दुस्साहस में कौन सा उपसर्ग है? दुस, कौन सा दुस? ये दुस, ये ठीक है सर। कुपात्र में कौन सा उपसर्ग है? कुपुत्र या कुपात्र? एकदम इजी, एकदम ही इजी है, जल्दी से करो। एलडीसी 2018 में आए, जल्दी से करो। 16 नंबर 15 नंबर, आप 16 नंबर आपका सही होता है कि गलत? जल्दी करो।
कुपात्र, तो क्या हो जाएगा? बस वहां मोहन के कोई नहीं था, वाक्य में रिक्त स्थानों पे प्रयुक्त होगा वहां मोहन के। आरटेट 2011 प्रश्न देखो देखो इनको सेट करो। वहां मोहन के या कोई नहीं था तो नहीं आ सकता, या मोहन के और कोई नहीं था नहीं आ सकता, यहां वहां मोहन के अलावा कोई नहीं था, मोहन के अथवा, तो सीधा सा दिख रहा है। इसमें भी तुम सोचोगे रे, इसमें भी सोचोगे। उपनाम शब्द दोबारा आ गया, बोनस ले लेना। किस शब्द में परा उपसर्ग नहीं है? अब आओ, अब पता चलेगा आपके पराक्रम का, अब पता चलेगा। बताओ किस में परा उपसर्ग नहीं है? हमेशा ऑब्जेक्टिव निकालो। यहां यूट्यूब पे देख के कम निकालो, घर पे ज्यादा निकालो। क्यों निकालो? क्योंकि यूट्यूब पे आपको पेपर नहीं देना है, पेपर आपको एग्जाम हॉल में ऑब्जेक्टिव वैसे देना है। यूट्यूब पे तो गलत वहां के सही वहां पता ही नहीं। वहां पता चलेगा कि बंदा पूछ रहा है किस में परा उपसर्ग नहीं है और तुम है ढूंढ रहे हो। इस चीज का अभ्यास बहुत जरूरी है, वो एग्जाम वैसे करोगे तो ही आएगा। बताओ किसमें परा उपसर्ग नहीं है? बताओ। परामर्श, पराक्रम, पराभव, परायण। तो बच्चों जिसने ये किया है उसका सही है, बाकी गलत कर लेना। परामर्श में है, मूल शब्द तो बचना चाहिए कुछ। कु उपसर्ग नहीं है। क्या प्रश्न पूछा है यार, क्या प्रश्न पूछा है? 3rd ग्रेड 2012। कु उपसर्ग नहीं है, या नहीं के नीचे लाइन लगा दिया करो। तभी कह रहा हूं यूट्यूब पे कहूं वैसे अभ्यास बच्चों ज्यादा करो। तुम्हें सिलेक्शन चाहिए तो, लेकिन मजा आ रहा है इसमें, ऐसे कर रहे हैं, लगे हुए हैं, नाम ना नाम। अब भी समय है, कम से कम 20 मॉडल पेपर निकाल लो अगर तुम्हें 4th ग्रेड में सिलेक्शन चाहिए। ये मत सोच लेना कि पोस्ट 50,000 है तो नाको लाग जाओ, कोई जरूरी नहीं है बच की लग जाए। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा मॉडल पेपर निकालो, ज्यादा से ज्यादा निकालो, क्योंकि वहां आपको पेपर को यूट्यूब चला के नहीं देगा कि सर जी यूट्यूब पर कर दियो मैं सिलेक्शन हो गया। वहां वैसे करना है। कु उपसर्ग नहीं है। कुरूप, कुशल, कुक्रम, कुचाल। बताओ। आपको पहले बताया कि उपसर्ग ढूंढने के लिए मूल शब्द पीछे बचना जरूरी है। कु किसमें जुड़ा है? रूप में। कु किसमें जुड़ा है? सल में। कु किसमें जुड़ा है? क्रम में। कु किसमें जुड़ा है? चाल में। तो सल कौन सो शब्द है भाई? कर्म तो होता है शब्द, चाल भी शब्द होता है, रूप भी शब्द होता है। इसका मतलब अगर उपसर्ग आप हटाओगे तो पीछे मूल शब्द बचना चाहिए, नहीं बच रहा, वही गलत है उसमें। तो यहां बी उत्तर सही होगा। अन्वेषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? लो आधो ज्यादा तो हमारा 4th ग्रेड आरा गलत करिया होगा इन। हमारी सेना में आधो ज्यादा तो सिपाही से है जगह तैयारी को। अन्वेषण में बताओ अनु है कि अन्न है कि अन्वय है? बताओ। अब विरूप चालक थारो बताओ, नहीं करो। मौसम मीणानी ही कि सर जी राजस्थान पुलिस के लिए भी कुछ, क्या कुछ अभी लेके आएंगे ना जीके की। हिंदी का कंप्लीट होते ही जीके करवाऊंगा। तो टाबरू अन्वेषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो यह वैर से पहले आधा अक्षर आधे को पूरा करो। अनुधन ऐसन, यहां अनु उपसर्ग है। और जगह अन्वय करने लग रहे नहीं, बांगली इतनी बड़ी भर्ती और को नहीं आओगी। सम उपसर्ग नहीं लगा है। हमेशा हिंदी तुम्हें गलत करवाएगी। एग्जाम के बाद आप आके कहोगे कि सर यहां नहीं कर रहा था मैं, है पूछ रहा था, यहां है कर रहा था मैं, नहीं पूछ रहा था, है मैं कहीं नहीं कहीं नहीं। हाजी सर। हाँ जी। हाँ जी। शर्ट अच्छो पहने, कितो का अच्छो पहने, बताइए। सम उपसर्ग नहीं है। स्मार्ट, संतोष, संस्कृत, सज्जन नहीं लगा है, नहीं पूछ रहा है, सीधो ही दिखने लग रहे। मतलब भाई जी अंदर दिखने लग रहे क्या सज्जन हुए कोई मां, फिर ही थे गलत करो।
इक उपसर्ग के प्रयोग से बना शब्द है। किससे? इक उपसर्ग से बना शब्द है। क्या पूछ रहे हैं? बना शब्द है। अनंत, अन्वेषण, अन्वेति, अपेक्षा के लिख दियो ने मारा टाइपिस्ट आएंगे। सॉरी शक्तिमान, मैं माफी चाहूं राणो जी, माफ करना, गलती मारे से हो गई। बताओ बताओ, प्रत्यय पूछा है, उपसर्ग नहीं है। उत्तर बताओ। प्रत्यय पूछ रहा है। चलो आपसे एक अलग सवाल पूछ लेता हूं बच्चों, राघव में कौन सा प्रत्यय है? जो बच्चा इसका प्रत्यय बता देगा वो फोर्थ ग्रेड में सिलेक्शन मान के चलो। प्लीज टेल मी, राघव में कौन सा प्रत्यय? इसमें तो अवैतनिक हो जाएगा। राघव में कौन सा प्रत्यय है? शर्ट अच्छी लग रही है, थैंक यू पीरा। राघव में कौन सा प्रत्यय है? प्लीज टेल मी। जो बच्चा बताएगा वही इंटेलिजेंट है, बाकी एबेसेदे थे लाग रही। राघव में तो जो बच्चे ए उत्तर दे रहे हैं सच में ही वो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, वो इंटेलिजेंट बच्चे हैं। लास्ट एक और, अप्रत्याशित एसआई 2011, अप्रत्याशित में मूल शब्द क्या है? बस लास्ट ये और बता दो प्लीज प्लीज बाबू, ये और बता दो। एक बाबू बताना पड़ेगा, देखो आप ऐसे मना नहीं कर सकते, देखो मुझे बताना पड़ेगा अप्रत्याशित में मूल शब्द क्या है? अवे प्रत्यय रागों में अवे प्रत्यय जो बोल रहे नहीं वो अच्छी तैयारी कर लो। अप्रत्याशित में मूल शब्द बता दो। हाँ जी, कौन के बोल रहे है? तो जो अप्रत्याशित में आशा बता रहे हैं मूल शब्द, वो बच्चे सच में ही इंटेलिजेंट बच्चे हैं। वेरी 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 इंटेलिजेंट बच्चे, बहुत अच्छे। बहुत सारे बच्चों ने इसका उत्तर आशा बताया है, वो सही है। किसी के सामने मेरी आदत नहीं, ले तेरी आदत कोई नहीं, बना भाई। किसी के सामने हाथ फैलाने की, अंगारों पर पैर रखना, नाको चने चबाना, पत्थर की लकीर खींचना, तो भाई इसमें क्या बताना है यार? हाथ फैलाना ही मेरी आदत को नहीं। हाँ अगलो खुद जेब में गाल दो, आप हाथ कौन फैलाऊंगा, ठीक है ठीक है। पछतावा में प्रत्यय, अरे वाह क्या प्रश्न पूछा यार। आवा तावा अतावा क्या प्रश्न है यार। देखो हिंदी की एक बात और बता देता हूं बच्चों आपको, हिंदी तुम्हें बहुत नेगेटिव ले जाएगी। वजह क्या है पता है? जीके का जैसे उसने आपसे कोई प्रश्न पूछा कि जैसलमेर की चट्टानें कौन से युग की है, आपको नहीं आता, आप नहीं करोगे कि यार आता ही नहीं, क्यों नेगेटिव फंसे। अब ये जैसे हिंदी में पछतावा बंदे ने पूछा, आपको लगेगा आता है मेरे को, और आप गलत ठोक के आ जाओगे। हिंदी आपसे नेगेटिव करवाएगी, आपको गलत ले जाएगी। इसलिए हिंदी में जो आता है वही करके आना, अपना ज्ञान मत लगा देना। पछतावा कौन सा प्रत्यय है? आवा प्रत्यय है बस, आवा प्रत्यय। लठेत में प्रत्यय ल, ये प्रश्न पूछे लठेत टिकेत, बताओ लठेत में कौन सा प्रत्यय? तय प्रत्यय, ऐत प्रत्यय, ऐत प्रत्यय, लाठी प्रत्यय। प्रत्यय प्रत्यय बहुत बड़ा है, मन बेरो है थे फोर्थ ग्रेड आ प्रत्यय पढ़िया ही को नहीं, प्रत्यय को नहीं पढ़िया तो मुना समस्या ही है, पढ़ लियो है। हाँ जी, तो डावरो ऐत प्रत्यय, लठ प्लस ऐत लठेत, लठ प्लस ऐत लठेत। वाह, किस शब्द में लय प्रत्यय लियो कर दियो, करो। असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर 2019 करो, ओ करो।
प्रत्यय बताओ। अच्छा, किसमें लय प्रत्यय नहीं, ये बताओ। बताओ बताओ। अब बताओ, हे ज्ञानी महात्माओं, अब बताओ, लय प्रत्यय नहीं है, वत्सल में नहीं है, कि श्यामल में नहीं है, कि अमल में नहीं है, कि मंजुल में नहीं है। तो गुरुजी अमल में किए, ए उपसर्ग है, मल मूल शब्द है, मल में ए जुड़ा, अमल, ठीक है, वो अमल नहीं, काड़ियो ने वो को नहीं हो, ठीक है। बनेला शब्द में प्रत्यय लियो, कितना 16% है, लेकिन थे से गलत करवा, सेकंड ग्रेड 2010। बनेला में आ ला एला एला, बनेला में मूल शब्द क्या है, प्रत्यय क्या है, लह, आजा करो। सज्जन राजी हो जावे फिर भी, अब करो। लगता तो ये कि सब कुछ आता है मेरे को, लेकिन आता नहीं है तेरे को। बनेला, बनेला, रायता में मूल शब्द और प्रत्यय बताइए। बताओ गुरु जी, आशीर्वाद ले दो, ले आशीर्वाद जोड़ी भरी पड़ी है, ले जा। बस आ ध्यान रखियो, अनुप्रति यार फार्म भर दिया, एसआई की तैयारी कराऊंगा, 2 महीना में पढ़ के उड़ जी। हमें ना छेड़ो, हम सताए हुए हैं, प्रत्यय के क्या करोगा। यादृच्छिक में प्रत्यय है, यादृच्छिक में प्रत्यय है, के अब बोलो, नया नया जगह कोरोना पास आउट टाबर है वे के सोचेगा, है के सोचेगा भाई, के ओसी मांग मांग। यादृच्छिक में प्रत्यय है, इक प्रत्यय है, ईक प्रत्यय है, छिक प्रत्यय है, कै प्रत्यय ल्यो, है। ओ ये क्लास कहां से ले रहे हो, स्टूडियो से ले रहा हूं, और एशिया महाद्वीप से ही ले रहा हूं। क्या अब भी वहां इक प्रत्यय, यादृच प्लस इक, यादृच्छिक। रायता में राई मूल शब्द है, बिल्कुल। राई तो टावरो वो ही वे जकम राई गिरेडी वेर थारमू बहुत सा तो राई तो खाए, लेकिन राई गो राई तो कौन खाए, जग दिन राई गो राई तो खाओगा, सो राई तो भूल जाओगा। क्यों, क्योंकि भाई तो चीज में है। मधुरिमा शब्द में प्रत्यय है, मधुरिमा में कौन सा प्रत्यय, रीमा है, मां है, इमा है, मधु है। कितना 16% पूछो, कितना 16% पूछो, बोलो यूं सोरो कोई प्रश्न हुओगे, लेकिन थाने को नहीं आओगे। निश्चल में उपसर्ग है, निस उपसर्ग है बेटा। हाँ, मधुरिमा, मधुरिमा, मधुर प्लस से इमा, सागे सागे लगाता जाइयो कि सही है कि गलत है। ईओआरओ की भर्ती आएगी बच्चों, लेकिन अभी कोई सूचना, अभी मैं ये कहता हूं कि ईओआरओ वाले जो भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं वो अभी एसआई में लग जाओ, इतनी बड़ी भर्ती आई हुई है, जी जान ठोक दो। ये 4th ग्रेड हो जाता है आपका, पुलिस का पेपर हो जाता है, लाग जाओ एसआई के अंदर। इतनी बड़ी भर्ती कभी को नहीं आओगी जिंदगी में। तेराक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, ल्यो ल्यो कर लियो बात। तेराक शब्द में कौन सा प्रत्यय, आक है, अक है, एक है, के है, वो बताओ, बताओ। तेराक शब्द में मूल क्या है, जल्दी बताओ भाई साहब, लेट नहीं चलेगी, दादागिरी नहीं चलेगी बिल्कुल भी। और जो नए आए उनको फिर बता देता हूं, जितने से आगे 31 आगे आप उत्तर करना, जैसे ए तो सही हुआ या गलत हुआ, ताकि मैं बाद में पूछूंगा कि कितने सही हुए। 13 प्लस आक तेराक, इसमें ए उत्तर होगा। पूजनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है, पूजनीय में कौन सा प्रत्यय है बताइए। क्या सर, क्या बात है, पूजनीय
सर प्रधान ने शेरनी को बहुत मारा, गलत बात है। ये वो देश नहीं है जो महिलाओं के साथ ऐसा व्यवहार करे, पता नहीं, तुम जानोगे। हाँ जी, पूजनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय? वो कौन है रहो, ये बता। पूजा प्लस अन्य पूजनीय, इसकी प्लेलिस्ट डाल देना, डाल देंगे। व्यक्तिक शब्द में मूल शब्द प्रत्यय ल्यो ल्यो, टावरो मन बेरो थे प्रत्यय कौन पढ़िया, और थे 4th ग्रेड सपना साजे बैठे हो। प्रत्यय जरूरी है। व्यक्तिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय क्या है बताओ, करो इसको। हाँ बीएड करे भर दे, टेंशन ना ले तू। हाँ अरे किसी की गलती और आपको मारने का अधिकार किसने दिया? होगी शेरनी की गलती, पुलिस को फोन करते। आप कौन हो किसी को मारने वाले? जीवन में ये नहीं है कि उसकी गलती मैंने उसे मार दिया। तुम कौन हो? तुम जज हो या पुलिस वाले हो तुम, या वकील हो तुम? जिसने भी गलती की है आप कानून हाथ में नहीं ले सकते कभी, ये ध्यान रहे। हां तो व्यक्ति प्लस एक वैयक्तिक, व्यक्ति प्लस एक डी होगा। खंडहर लुटेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ल्यो दो प्रत्यय था सागे पूछे। यूपी लोअर शब्द 2010। स्टूडियो में आवाज गूंज रही है, 1 मिनट मन चेक कर दे यार, ये क्या गूंज रही है? व्यक्तिक शब्द में मूल शब्द प्रत्यय ल्यो, नहीं तो टाबरो मन बेरो थे प्रत्यय ना, टाबरो कौन चाल रहे, कौन गूंज रही? हाँ खंडहर लूट प्लस एरा, क्या उत्तर होगा? ए उत्तर होगा, ए उत्तर होगा। जल्दी जल्दी करो, टाइम खराब नहीं करेंगे। मिलनसार शब्द में कौन सा प्रत्यय है? यानी मिलनसार शब्द में बंदा प्रत्यय पूछ रहा है, मिलनसार शब्द में कौन सा प्रत्यय है? जल्दी से करो। सर जी शेरनी पर लाइन आ रहा है, मैं तो जानो ही को नहीं यार। हाँ सोर्स में कई बार आका आइडिया देखेड़ी है। देखो यहाँ झूठ कौन बोले, जैसे शाम को टेम है छिपता टेम आपनो झूठ कौन बोले। हाँ मिलनसार, मिलन प्लस से सार, सार है इसके अंदर। पांडव शब्द में कौन सा प्रत्यय है? खतरनाक पूछो यारो, जे इश्यो पूछ लियो तो मारा जाओगा। पहले तो प्रत्यय बताओ कौन सा है। प्रत्ययों के 2 प्रकार होते हैं, कृदित प्रत्यय और तद्दित प्रत्यय। अगर ऐसा पूछ लिया तो भाई साहब हवा निकल जाती है अध्यापकों की भी। बताओ डांस 700 करे, लाइन दे तू डांस देखे। बताओ पांडव में मुझे प्रत्यय भी बताओ, देखते हैं कितने बच्चे बता पाते हैं। पांडव में मुझे प्रत्यय भी बताओ कि प्रत्यय कौन सा है। पांडव में मुझे प्रत्यय भी बताया जाए। प्लीज टेल मी प्रत्यय, पांडव में कौन सा प्रत्यय है? मयारी तोड़ देनी। हाँ ये पता तो नहीं हो सकता यार, ऐसा है पांडव में ए प्रत्यय है, पांडु प्लस है पांडव होता है। इसमें बच्चों तद्दित प्रत्यय है, ये आप नहीं कर सकते, आया तो भी मुश्किल है आपके लिए। 4th ग्रेड वाला कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मीन का प्रायवाची शब्द, आपको प्रायवाची भी दिए थे और मैं सारे प्रायवाची करा चुका हूं, तो ये भी आपको आना चाहिए। बताओ मीन में प्रायवाची, मीन किसका प्रायवाची? सिरवी का है, सापक का है, कि विभावरी का है, कि मत्स्य? तो मत्स्य मीन, मत्स्य अवतार, तो मछली का प्रायवाची मीन। जिसको डी करना है डी कर लो, बाकी आप गलत लगा देना। दिए हुए शब्दों भिन्न अर्थ वाला शब्द है, यानी भिन्न अर्थ का मतलब यह है कि आत्मजा, नंदिनी, भारिया और कन्या, इसमें 3 शब्द तो एक की प्रायवाची है और एक शब्द नहीं है। बताओ उत्तर बताओ इसका, भिन्न कौन सा है? भिन्न का मतलब जो 4th ग्रेड वाले थोड़े से नहीं पता होगा कि ये किसी एक शब्द के प्रायवाची हैं और एक नहीं है। 4th ग्रेड की कट ऑफ कितनी रहेगी बेटा? कट ऑफ तब बताई जाती है जब हम पेपर देख ले। बिना पेपर देखे कट ऑफ वर्मा जी बता सकते हैं, बाकी टीचर नहीं बता सकता। आत्मजा, नंदिनी, भारिया और कन्या, इसमें गलत कैसे कर रहे हो आप? भारिया किसे बोलते हैं?
भारिया किसे बोलते हैं बताइए मुझे। हमारी भारिया गुम हो गई है, हैं? हैं? भारिया किसे बोलते हैं? भारिया, भारिया पत्नी को बोलते हैं। आत्मजा, आत्मजा, जा का अर्थ होता है जन्म लेना, आत्मा से जन्म लेती है, यानी हमारे शरीर से एक शरीर निकलता है, वो हमारी पुत्री होती है, पुत्र होता है। नंदिनी भी पुत्री का ही पर्यायवाची है, भारिया पत्नी का है। कन्या भी पुत्री का ही है वैसे, कि ये मेरी कन्या है, इसका मतलब पुत्री होगी। तो इसका उत्तर क्या होगा? भारिया होगा। ठीक है। अनेकार्थक शब्द नाग का निम्नलिखित में से एक अर्थ है, ये पर्यायवाची नहीं, इसने अनार्थ अनेकार्थ पूछ लिया। रथ, पारा, हाथी और मोक्ष। भैया हमारा तो उस समय रटा हुआ है, हमारा तो गलत हो नहीं सकता, तुम जानो, उत्तर बताओ। नाग का अर्थ सर्प भी होता है, पर्वत भी होता है, हाथी भी होता है, और इसको जो उत्तर सही करेगा वो इंटेलिजेंट है, अल्टीमेट इंटेलिजेंट बच्चा है। गयो वो एसआई में, 4th ग्रेड ने जम मार गया, एसआई में गयो वो। आग का पर्यायवाची नहीं है, यहां गलतियां मत करना, ऑब्जेक्टिव निकालो। आग का पर्यायवाची नहीं है, यहां क्या पूछ रहा है बंदा? नहीं पूछ रहा है। त्रिधामा, आहूत, अनल, लोहिताश्व। झालावाड़ के पटनम गुरुजी, हाथी। त्रिधामा, तीनों धामों में जो है वो अग्नि है, क्योंकि अग्नि देखो धरती पे भी है, आकाश में भी है, अंतरिक्ष में भी। बिजली चमके नहीं, अंतरिक्ष में आकाश में होगी नहीं। आहूत माने वह बुलाना, अनल माने आग ही होती है, और लोहिताश्व का अर्थ भी आग ही होता है, यानी इसका उत्तर होगा बी। जिसने बी किया है वो इंटेलिजेंट बच्चा है। किस क्रम में शब्द प्रस्तर का पर्यायवाची नहीं है? प्रस्तर का नहीं है, हमेशा जब भी आप मॉडल पेपर निकालो तो ध्यान रखना, नहीं और है पे हमेशा लाइन खींचना, वरना तुम्हारे 2-3 प्रश्न सीधे सीधे जाएंगे। मानते तो तुम कहना हो नहीं। प्रस्तर का पर्यायवाची नहीं है, पाषाण, पाहन, उपल और उत्पल। उत्तर बताओ इसका। हैप्पी टीचर्स डे सर। हाँ जी, थैंक यू। और जो भी कोई इस उत्तर देगा, इसका उत्तर होता है डी। लेकिन मुझे बताओ इसका अर्थ क्या होता है? आपका पर्यायवाची कन्फर्म सही है अगर आप ये जान लेते हो कि इसका उत्तर ये है और इसका पर्यायवाची। यस, सुरेश ने जवाब दिया है। उत्पल का अर्थ कमल होता है। वाह सर। केतु का पर्यायवाची नहीं है। अरे ये कैसे करोगे रे? ओ हो, झंडा पताका निशान ग्रह नहीं है, ये तो नहीं कर पाओगे। चलो फिर भी देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। कितने % सही होंगे वो अभी मैं बता दूंगा, टोटल गिन के बताऊंगा, आपसे पूछूंगा गिनो। चौमासा में बहुब्री समास क्यों है? बिल्कुल सही, तेरा प्रश्न अच्छा है। चौमासा 4 महीना एक समूह है टाबरो। कद आपने 12 महीना, जैसे वर्षा ऋतु है तो हम कह सकते हैं जिस समय वर्षा होती है। चौमासा एक ऐसा समय है जो चौमासो टाइम है, गर्मी पड़े, पसीनो ज्यादा आवे, मुंह या किए ही रहे, वो चौमासो है। तो वो 4 माहों का एक समूह है, यानी साल में आने वाला एक समय जो बहुब्री भी किया जा सकता है इसमें। केतु का अर्थ ग्रह नहीं होता है, झंडा होता है, पताका होता है और निशान भी होता है। कल्प वृक्ष का पर्यायवाची है कल्प वृक्ष, पारिजात, कल्पतरु, देववृक्ष, ये सभी। क्या बात है, क्या प्रश्न है। यूपीपीसीसीएस वीडियो 2015। मुंदिम जोरदार बारिश हो रही है, बढ़िया बात है। तिरंगा में समास, बिल्कुल तिरंगा में द्विगु समास भी है, 3 रंगों का समूह और बहुब्री ज्यादा सही है,
क्यों क्यों इसलिए कि मान लो कि मैं तुझे 3 कलर दूं, एक तो लाल दूं, एक मैं पट्टो बनाए, ठीक है, एक बनाए इंग मां मैं एक तो दिए कौन सो कलर, मान लियो ओ कलर दे दियो, ठीक है, दूसरो कलर मैं ओ दे दियो और तीसरो कलर ओ दे दियो, ओ तिरंगो हैगी। तू कहो गुरुजी ओ तिरंगो थोड़ी है, 3 रंग होना मतलब तिरंगो थोड़ी हो गया। तिरंगा का अर्थ होता है 3 रंग, लेकिन ये तिरंगा नहीं है। जिसमें हरा सफेद और केसरिया 3 रंग आएंगे वही तिरंगा है, इसीलिए बहुब्री समास होगा। हां, कल्प वृक्ष का अर्थ होता है पारिजात भी होता है, कल्पतरु भी होता है, देवताओं का भी वृक्ष है, ये सही है। एक यमुना का प्रायवाची नहीं है, एक यमुना के नहीं, यमुना का प्रायवाची नहीं है। रविजा, तनुजा, सूर्यजा, अर्घजा। यमुना, सुरतरु भी होता है, देववृक्ष, बिल्कुल। इसका उत्तर होगा तनुजा, सूर्य की पुत्री है, इसीलिए तीनों हो गए सही, एक हो गया गलत। घर शब्द का प्रायवाची है, प्रायवाची है प्रासाद, गृह, सदन, ग्राम। नहीं है, होना चाहिए, नहीं है। अच्छा है, ठीक है, क्या होगा उत्तर, नहीं है। इसका उत्तर सदन भी है, लेकिन ग्राम माने घर को नहीं है। ये प्रश्न ही सही टाइप हुआ, आरजेएस 2013 में है। प्रासाद का अर्थ महल होता है, वैसे घर नहीं होता। घर शब्द का प्रायवाची है तो गृह, गृह होता है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, प्रायवाची है सदन। कहे राम सिंह का सदन। प्रासाद का अर्थ महल होता है, कह मान सिंह ने राज प्रासाद बनवाए। कैमरो टेढ़ो है, मैं टेढ़ो हूं हाँ, ए बे ग्रह है सोम मंगल बुध। निम्न में से कौन सा शब्द पानी का अर्थ देता है? ल्यो, जंगल, वन, अरण्य, कानन। पानी का अर्थ देता है, जंगल, वन, अरण्य, कानन। ये तो कोई नहीं दे पाएगा। 46 नंबर तो बोनस अंक करना पड़ेगा आपको। मीनाक्षी का प्रायवाची शब्द है सुंदरी, दुर्गा, मछली। बताओ मीनाक्षी, मीनाक्षी सुंदरी, दुर्गा, मछली या लक्ष्मी? बताओ मीनाक्षी। मीनाक्षी, इसका बताओ। सुंदरी तो नहीं हो सकता किसी भी सूरत में, इन मछली भी नहीं हो सकता। इन दो में से एक तुक्का मारना है। जैसे मकराक्ष, तो अरे मछली, मीनाक्षी मछली को क्या लेने देना है? मछली क्या होगा मीनाक्षी को प्रायवाची? मीनाक्षी वो होती है जो मीन की आंखों जैसी हो, तो दुर्गा है। भोड़ो के क्रिय, असंगत प्रायवाची शब्द है। बताओ, क्या मृग का हरिण होता है? क्या मोर का केकी होता है? क्या तोता का कीर होता है? क्या नग का नट होता है? आराम से कर दोगे, बहुत इजी है। इसी शर्ट पहली बार देखिए, हाँ पहली बार ही ले आऊं, जब तू मन पहली बार देखेगा, दूसरी बार हो तो दूसरी बार देख ले। तो ओले ओले कौन करे रहो, दो गलत हो गया। अभी डट तो अभी गिनवाऊंगा। मृग माने हरिण व, मोर केकी का प्रायवाची है, तोता माने कीर व, करी को नहीं कीर व, और नग जो गमन न करे पर्वत का प्रायवाची है। ठीक है, तो डी सही होगा। तिमिर का विलोम शब्द है, विलोम शब्द भी मैंने दिए थे, और मैं आपको बता देता हूं बच्चों, विलोम शब्द सबसे टफ होते। अगर हिंदी का मुझे कोई पूछे कि सबसे टफ कौन सा टॉपिक है, तो मैं विलोम शब्द को कहूंगा। और किसी भी बच्चे जिसने अभी तक पढ़ा नहीं, उससे पूछोगे तो वो सबसे आसान विलोम शब्द बताएगा, क्योंकि विलोम शब्द आगे का पीछे होता है, लेकिन अग्र का
पीछे नहीं हो सकता, अगर का पस से ही होगा। अगर का अर्थ आगे होता है तो इंगो पीछे कौन कर सके, और ना ही तो पीछे को अगर कर सके। विलोम शब्द सबसे टफ होते हैं क्योंकि उसी की भाषा में उत्तर देना होता है। जैसे मैं आपसे पूछ लूं प्रत्यक्ष, तो आप कहोगे अप्रत्यक्ष, नहीं, प्रत्यक्ष का परोक्ष होता है। तो विलोम शब्द सबसे कठिन है। तिमिर का विलोम है आभास, आलोक। तिमिर माने अंधेरो है, आलोक माने प्रकाश है, जबकि अंधेरे का विलोम उजाला होगा, लेकिन तिमिर का आलोक होगा। यही तो विलोम शब्द बड़े खतरनाक होते हैं। अभद्र शब्द का विलोम है तो कर दोगा अभद्र, कि हमारे साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, भद्र का हो जाएगा अभद्र। भद्र क्या बहुत ही भद्र पुरुष है, बहुत ही भलो पुरुष है। उत्कर्ष का विलोम क्या होगा, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, लेकिन कई बार एग्जाम में पूछा है। आप बताइए उत्कर्ष का विलोम क्या होगा। बताइए बस। उत्कर्ष का विलोम होगा अपकर्ष। अपकर्ष, उत्कर्ष ऊपर जाना, अपकर्ष डाउन आना, यानी अपकर्ष। ठीक है, बहुत ही विराट रूप है। विराट शब्द का विलोम होगा वृहत। वृहत छोटापन या शूद्र। विराट, विराट, विराट माने हुए बड़ा, महान, और शूद्र का अर्थ होता है छोटा। साधु का विलोम होगा, साधु का, साधुनी, सन्यासिनी, साध्वी, असाधु, मन बेरो गलत कर गया होगा। बताओ साधु को विलोम क्या होगा। बहुत इजी है साधु का विलोम, बताओ। पहली बार ऑनलाइन क्लास लिए, उम्र होगी मन ऑनलाइन आता, तू पहली बार लिए। साधु का विलोम क्या होगा, इसको कई गलत करेंगे मुझे पता है। हाँ जी, ये क्या आ रहा है, सोहाइड क्या है इसमें, पता नहीं। ये सोहाइड, अच्छा हाँ। तो ताबरो साधु को साध्वी ना कर दिया, वो तो साधु साध्वी है, असाधु साधु असाधु, मन बेरो कहीं गलत करेगा, डी वेगो उत्तरिंगो। कौन सा विलोम युगम गलत है, मूक, वाचाल, संपन्न, विपन्न, मितव्ययी, अल्पव्ययी, सम्मुख, गलत करेंगे बहुत सारे। बताओ बताओ, विलोम शब्द गलत है। मूक का वाचाल, संपन्न का विपन्न, मितव्ययी का अल्पव्ययी और सम्मुख का विमुख। हाँ हाँ भाई, आज शिक्षक दिवस पे विशेष ऑफर चल रहा है, फायदा उठा लेना। आले गुरुजी ऐड कर दियो, करना पड़ेगा, खर्चो पानी तो चलाना पड़ेगा। हाँ, मूक, वाचाल, संपन्न, विपन्न, जल्दी बताओ, इसको गलत करेंगे बहुत सारे। तो डावरो, मितव्ययी का अपव्ययी होगा, अल्पव्ययी नहीं होगा। मूक का वाचाल सही है, संपन्न का विपन्न सही है, सम्मुख का विमुख सही है, ये उत्तर सही होगा। वाह गुरुजी वाह। अनुराग का विलोम है, अनुराग, पराग, विराग, राग, वीतराग। अनुराग बताओ जल्दी से, अनुराग। तो अनुराग का क्या हो जाएगा, विराग, विशेष रूप से राग। सृष्टि बहुत अच्छा शब्द है ये, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सृष्टि, विसृष्टि, प्रलय, वेष्टि, समष्टि। क्या प्रश्न पूछा यार, शानदार प्रश्न। उत्तर बताओ जल्दी से करो, अब मैं क्या बताऊं, आप तो बताना। सृष्टि का अर्थ होता है निर्माण करना, और सृष्टि का विलोम क्या हो जाएगा, प्रलय। सृष्टि का विलोम क्या होगा, प्रलय। निर्माण करना, प्रलय। क्या, निर्माण का प्रलय। ठीक है, आ जाओ। विशेषण शब्द का विलोम होगा विवेचन, संश्लेषण, व्याख्या, विभाजित। विवेचन, संश्लेषण, व्याख्या, विभाजित। विशेषण का होगा संश्लेषण, विशेषण का क्या हो जाएगा, संश्लेषण। विशेषण का क्या हो जाएगा, संश्लेषण। हलाहल का विलोम शब्द क्या होगा, क्या कितना अच्छा क्वेश्चन है। हलाहल का विलोम विष, गरल, सुधा, वृषा।
महादेव ने हलाहल को पचा लिया था। भगवान शंकर ने हलाहल को पचा लिया था। हलाहल का अर्थ होता है हलाहल। हाँ, हलाहल होता है जहर, तो जहर का होगा सुधा, अमृत। चलो कईयान के वे के वो पूछेगो एग्जामिनर के गरल का विलोम क्या होगा, तो कई महात्मा बोइज करिया होगा। का गरल को बोइज, अरे वो गरल जहर वे, गरल को अमृत वेगो, बोइज को नहीं वेगो। कई शिव को पार्वती करिया होगा। जैसे मैं शिव का विलोम क्या है, तो कई पार्वती करिया होगा। कृष्ण का विलोम क्या है बताना, कृष्ण का विलोम बताना। जो ज्ञानी बनते हैं कि विलोम में आते हैं, विलोम ढंग से पढ़ लेना वरना तुम्हारा गलत होगा। बताना, जल्दी से बताना। कृष्ण का विलोम लिखो क्या होगा, शिव का भी लिखो क्या होगा, बताओ। बेरो पड़े थारे ज्ञानी आऊं। कृष्ण का शुक्ल होगा, शाबाश, राधा ना कर दियो, सफेद कौन करे। कृष्ण का शुक्ल होगा, सफेद का काला होगा। शिव का ऐशिव होगा, पार्वती नहीं होगा। बताओ कृपण का विलोम, कृपण का विलोम करो जल्दी से। कृष्ण को शुक्ल वेगो, सफेद को नहीं वे। तभी तो कह रहा हूं विलोम सब ढंग से पढ़ लेना। कृपण का होगा दानी, कृपण माने वह कंजूस और दानी। और सगुण का विलोम होगा अवगुण, अगुण, दुर्गुण, निर्गुण, सगुण। सगुण सगुण, निर्गुण, बस सगुण का निर्गुण। वाह सर, वाह वाह वाह। तो आप सबको शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और शिक्षक दिवस के ऊपर विशेष ऑफर है, आप रीट की तैयारी करें या रीट का स्पेशल मेरा जीके वाला लेना चाहते हो जो रीट का है, या एसआई की हिंदी लेना चाहते हैं, कोई भी, तो धुरीना डाउनलोड करके आप शिक्षक दिवस का फायदा उठाएं। ओके बच्चों।